सभी का स्वागत है एमपी न्यूज 24 में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों की। छतरपुर जिले की 4 विधानसभाओं पर भाजपा द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित करने के बाद बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। इसी बीच बड़ा बलहारा विधानसभा से उम्मीदवारी कर रहे जिला पंचायत सदस्य करण सिंह लोधी ने भी पार्टी से बगावत कर दी है। 2 दिन पहले उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी की समस्त जिम्मेदारियों से किनारा करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह को पत्राचार के माध्यम से त्यागपत्र दिया गया। वहीं बुधवार को बक्सवाहा में पत्रकार वार्ता करते हुए करण सिंह लोधी ने बताया कि क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए पार्टी से बगावत की है और आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा और क्षेत्र की जनता की आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। वहीं पत्रकार के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि पार्टी से त्यागपत्र देने के बाद कई बड़े नेताओं ने पार्टी में बने रहने के लिए मुझसे संपर्क किया है, लेकिन मैंने क्षेत्र हित को ध्यान में रखते हुए पार्टी में वापसी से साफ इनकार कर दिया है। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैं विधायक चुनकर आता हूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कभी समर्थन नहीं करूंगा। पत्रकार वार्ता में करण सिंह लोधी ने बताया कि 1962 से आज तक भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय लोगों को पार्टी से उम्मीदवार नहीं बनाया है, जिससे क्षेत्र में विकास की गति तेज नहीं हो पाई है। वहीं लंबे समय से क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग काफ़ी तेज हो रही है। इस बार क्षेत्रीय लोगों ने तिरंगा यात्रा के दौरान क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग पार्टी के सामने पूरे दमखम के साथ रखी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय जनता जनार्दन की भावनाओं को नहीं समझा और फिर से बाहरी लोगों को प्रत्याशी चुना है, जिससे क्षेत्र की जनता में खासा रोष व्याप्त है। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव में उतरूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेगी। बक्सवाहा से सत्यम खरे के साथ छतरपुर से एमपी न्यूज 24 के लिए जैन द्विवेदी की रिपोर्ट। आप सभी हमारे पत्रकार भाइयों का अभिनंदन है, स्वागत है बंदे। आपसे आपके माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र की जनता जनार्दन को मेरा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम है, चरण बंदन है। मैं करण सिंह लोधी जिला पंचायत सदस्य आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे विधानसभा क्षेत्र बड़ा मलहारा की 2023 नीति जनता जनार्दन से विनम्र अपील करता हूं कि आज 1962 में पुनः अस्तित्व में आई हमारी बड़ा मलहारा विधानसभा क्षेत्र क्षेत्रीय प्रत्याशी आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे पूर्वज रहे, अग्रज रहे, क्षेत्र में कई प्रकार के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, जैसे श्री नाथराम पन्या जी, डॉक्टर रमेश ससाटी जी, डॉक्टर श्री छोटे राजा जी, श्री दंगल राजा जी, सुनील मिश्रा जी, श्री सीताराम जी राय, सुरेंद्र सिंह परमार जी, ब्रजगोपाल सोनी जी, श्री मदन साटी जी, डॉक्टर रूपनारायण खरे जी, सूरज सिंह जी स्वारा, टीकाराम जी लोधी, राजकिशोर जी तिवारी जी, श्री देवड़िया जी, परम पटेल जी एवं आदिवासी एवं हरिजन निष्ठावान कार्यकर्ता होने के बाद भी बाहर के व्यक्तियों को प्रतिनिधि बनाते रहे। क्या हमारी माताओं ने विधायक बनाने लायक पुत्र नहीं जन्मा, जो आज हम बाहरी को विधायक बनाते आए हैं। आप सभी जनता जनार्दन से विनम्र अपील है कि क्षेत्र के बाहर का व्यक्ति को अपना अमूल्य मत प्रदान नहीं करें। सिंचाई के मुद्दों पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं आवागमन की सुविधाओं के लिए हम चुनाव में इसके पूर्व में भी कई लोग मैदान में आए हैं इसी विधानसभा क्षेत्र से और उसके बाद उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए। क्या स्थितियाँ होंगी? ऐसा हम पूर्व में भी कह चुके कि ऐसा होगा नहीं कि हम वापस ले लेंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये होगा नहीं।
मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, फिर कोई 30 है दिल में, इसलिए चुनाव मैदान में। 30 सरासर आपको विदित है। बाहरी प्रत्याशी आते हैं, बाहरी उम्मीदवार आते हैं और वो धरातल की स्थितियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए चुनाव लड़ा। पूर्व में आपने कहा था कि प्रहलाद पटेल से बात हुई है और भी नेताओं से कई के कांटेक्ट में थे आप, और आपने कहा था कि क्षेत्रीय प्रत्याशियों को प्रत्याशी बनाया जाएगा, फिर भी नहीं बनाया गया, आखिर ऐसा क्यों? हमने जो आपने बताया है, हमने आग्रह किया था कि हमारे क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज के व्यक्ति को हमारे क्षेत्र को उम्मीदवार दें, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और आज तक पूर्व में नहीं बनाया और कोई स्थिति पार्टी उनकी अपनाई जा रही है। इन्हीं कारणों से मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। अगर प्रद्युम्न सिंह, आपने कहा इसके पहले कि प्रद्युम्न सिंह बिकाऊ थे, अगर प्रद्युम्न सिंह बिकाऊ थे तो फिर आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध किया था, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई थी और उन्होंने एन के प्रकार चुनाव जीता, इसलिए हम लोग कुछ करवाए। अब चूंकि आप अलग हो गए हैं उनसे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नेता ने आपको मनाने की कोशिश की? हाँ, बहुत सारे नेताओं ने हमें फ़ोन लगाया कि आप मान जाइए। मैंने कहा कि हम घर से निकल आए हैं, छोड़ने का सवाल नहीं है, हम जनता जनार्दन के बीच में। जीतने के बाद क्या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे? नहीं, मैं जनता जनार्दन के साथ हूँ। लोगों ने कहा है, साथ ही उनका कहना है कि ऐसा ना हो कि आप अभी तो मैदान में आए तो फिर उसके बाद आप पर प्रेशराइज बनाया जाए और उसके बाद आप वापस हो जाए। बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा, मैं जनता जनार्दन की भावनाओं की कदर करूँगा और उनके भाव के अनुसार ही हम उनके बीच रहेंगे। वापस जाने का कोई सवाल नहीं।